झारखंड के राजधानी रांची का मौसम और झारखंड की सियासत कब गर्म हो जाए और कब ठंडी, कहना थोड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि यहाँ की राजनीति कब किस ओर करवट ले ले यह शायद राजनीतिक जानकारों को भी पता नहीं होता। इसी कारण से तो झारखंड बने जो 24 साल हो गए, लेकिन यहाँ कई बार मुख्यमंत्री का चेहरा जो है वो बदल जाता है, सरकार गिर जाती है। अब तक 24 साल के झारखंड में एक ही मुख्यमंत्री हैं जिन्होंने 5 साल का कार्यकाल पूरा किया है, वो थे रघुवर दास। लेकिन अब फिर से एक बार जिस तरह से राजनीतिक हलचल तेज हुई है, राजनीतिक पारा हाई है, भले मौसम में जो है वो ठंडक आ गई, लेकिन राजनीतिक जो सड़कें हैं, राजनीतिक जो हलचल है वो तेज हो गई है। अगर बात करें तो इंडिया गठबंधन की कल मुख्यमंत्री आवास में एक बड़ी बैठक होने वाली है। इस बैठक के बुलावे के साथ ही झारखंड में कयासों के बाजार और चर्चाओं के बाजार गर्म हो गए कि क्या फिर से झारखंड में मुख्यमंत्री का चेहरा बदलने वाला है। क्या झारखंड की सत्ता में काबिज चंपई सोरेन के लिए खतरे की घंटी यह बैठक है। क्या हेमंत सोरेन फिर से मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालेंगे। क्या इस बैठक के बाद झारखंड की राजनीतिक दशा और दिशा बदलने वाली है। तो इन तमाम सवालों का जवाब हम आपको इस खबर में बताते हैं। दरअसल हुआ ऐसा कि मुख्यमंत्री आवास में कल एक बड़ी बैठक बुलाई गई है। तमाम जो इंडिया गठबंधन के घटक दल हैं, उनके विधायक और उनके नेताओं के साथ यह बैठक हेमंत सोरेन करने वाले हैं। इस बैठक के आह्वान के साथ ही कई सवाल अपने आप में खड़े होने लगे कि क्या चंपई दादा की कुर्सी खतरे में आ गई है। क्या चंपई सोरेन फिर से अब हेमंत सोरेन को बागडोर राज्य की सौंपने वाले हैं। इन तमाम सवालों का जवाब हम बताते हैं, विस्तार से समझाते कि आखिर कल होने वाली बैठक में क्या हो सकता है। तो इसकी शुरुआत करते हैं कि हेमंत सोरेन जब जेल गए थे, जब ईडी के रडार पर आए थे 2022 के वक्त अगर बात कर ले कि जब अवैध खनन मामले में उनसे ईडी पूछताछ कर रही थी, तो कुछ ऐसा ही नज़ारा और ऐसी ही हलचल झारखंड में देखने को मिली थी। लगातार सीएम के चेहरे के बदलाव की जो है वो चर्चा हो रही थी। हालांकि 2022 में कई बैठकें हुई, मुख्यमंत्री आवास जो है राजनीतिक केंद्र बन गया था। तमाम इंडिया गठबंधन दल के नेता जो है वो सीएम आवास में मौजूद मिलते थे। दिन भर विधायक दल की बैठक होती थी और कई निष्कर्ष निकाले जाते थे। एक रास्ता निकाला जाता था कि अगर हेमंत सोरेन कुर्सी पर कोई खतरा आता है या हेमंत सोरेन गिरफ्तार होते हैं तो क्या कुछ रास्ता तैयार किया जा सके। लेकिन 2022 में तो कुछ हुआ नहीं। 2023 में भी जो है वो सियासी हलचल काफ़ी गर्म रही। कभी लिफाफा खुलने का मामला हो या कभी अवैध खनन का मामला या जमीन घोटाले का। हालांकि 14 अगस्त को पहला समन जो है वो ईडी ने हेमंत सोरेन को जारी कर दिया था। उस वक्त हेमंत सोरेन झारखंड की सत्ता में काबिज थे और राज्य की बागडोर अपने हाथों में संभाल कर रखा था। लेकिन जैसे ही समन जारी हुआ था, राजनीतिक फिजा एक बार फिर से बदली थी और ताबड़तोड़ इंडिया गठबंधन के विधायक दल की बैठक सीएम आवास में होना शुरू हो गई थी। ऐसा ही चलता गया और लगातार ईडी की ओर से भी समन हेमंत सोरेन को भेजा गया, लेकिन हेमंत सोरेन तमाम समन को दरकिनार करते गए। आखिरकार जनवरी का महीना था और 20 तारीख का वह दिन था जब हेमंत सोरेन को 9वें समन के बाद पूछताछ करने के लिए ईडी के अधिकारी सीएम आवास पहुंचे थे। इस दौरान भी इंडिया गठबंधन के तमाम विधायक और नेता सीएम आवास में मौजूद थे। चर्चा थी कि अगर हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हो जाती है तो क्या कुछ वैकल्पिक व्यवस्था होगी। हालांकि इस दिन 20 जनवरी 2024 को उनकी गिरफ्तारी नहीं हुई। करीब 11 घंटे तक पूछताछ हुई थी। इसके बाद फिर से जब है 31 जनवरी को हेमंत सोरेन से पूछताछ करने के लिए ईडी के अधिकारी सीएम आवास पहुंचे थे। उसके बाद 7 बजे करीब उनकी गिरफ्तारी की खबर आ गई थी। लेकिन इससे पहले भी इसी तरह इंडिया गठबंधन की बैठक हुई थी। एक वैकल्पिक व्यवस्था तमाम तैयार कर ली गई थी कि कैसे हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी के बाद झारखंड की सरकार में इंडिया गठबंधन ही रहेगी, किसी तरह की टूट ना हो जाए। तो इसके बाद चंपई सोरेन की जो नाम की है वो घोषणा हेमंत सोरेन ने की थी और नया विधायक दल का नेता उन्हें चुन लिया था। इसके बाद हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई। चंपई सोरेन राज्य की बागडोर संभालने लगे, लेकिन करीब 5 महीना बीता और हेमंत सोरेन जेल में रहे और आखिरकार शुक्रवार को उन्हें हाई कोर्ट से जमानत मिल गई। हाई कोर्ट से जमानत मिलने के बाद हेमंत सोरेन एक अलग ही रूप में दिख रहा है।
जिस तरह से उनका बदला स्वरूप लोगों के दिल में उतर रहा है और साफ तौर पर हेमंत सोरेन का आक्रामक रूप जो लोग देख रहे हैं और हेमंत सोरेन जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं, इससे साफ है कि हेमंत सोरेन पूरी तरह से अब चुनावी मूड में है। उन्हें जरा भी मलाल नहीं है कि वह गिरफ्तार हुए। उस गिरफ्तारी और जेल को ही हेमंत सोरेन हथियार बना चुके हैं। अगर देखें तो गिरफ्तारी, जेल और ईडी और भाजपा को लेकर ही लोकसभा चुनाव में जो इंडिया गठबंधन थी वो झारखंड में थी। तमाम जगहों पर एक पोस्टर साटा गया था कि जेल का बदला वोट से। शायद यही कारण है कि 5 आदिवासी सीट जो है वो भाजपा के हाथ से खिसक गई। आदिवासियों के बीच एक संदेश और एक भावना तय जो जगाने की कोशिश की गई कि आदिवासी नेता को जेल भेज दिया गया। कई मुद्दों पर, कई चीज़ों पर अलग बात हुई, लेकिन लोकसभा चुनाव में इस मुद्दे पर ही इंडिया गठबंधन झारखंड में मैदान में थी। अब बात करते हैं कि हेमंत सोरेन बाहर आए हैं और बैठक बुला ली है। हेमंत सोरेन की बात करें तो हेमंत सोरेन जो है वो 5 महीने के बाद जेल से छूट कर आए हैं। तो ऐसे में जो लोकसभा चुनाव में 5 सीट इंडिया गठबंधन के खाते में आई और बाकी जो 9 सीट थी वो हाथ से चली गई। तो इन तमाम चीज़ों पर समीक्षा भी हेमंत सोरेन कर रहे हैं कि आखिर किसका परफॉर्मेंस, किस नेता ने कैसा परफॉर्मेंस दिया और आखिर चूक कहाँ हुई कि बाकी सीट पर हम परफॉर्म नहीं कर पाए, आखिर हार कैसे गए। इसके अलावा अगर बात कर ले तो सबसे बड़ा जो टर्निंग पॉइंट है कि लोकसभा चुनाव झारखंड का सेमीफाइनल माना जाता है कि राज्य की सत्ता में कौन आएगा ये तय करता है, क्योंकि ठीक लोकसभा चुनाव के 4 महीने के बाद झारखंड में विधानसभा का चुनाव होता है। कुछ ऐसा ही इस बार भी है। हालांकि इस बार चर्चा है कि समय से पहले ही झारखंड में विधानसभा का चुनाव हो सकता है। इसे लेकर एक और एनडीए जो है वो सक्रिय है। लगातार चुनाव प्रभारियों की नियुक्ति की गई और वह दौरा कर आदिवासी लोग, जो आदिवासी नेता हैं, उनके साथ मंथन कर रहे हैं कि आदिवासियों को कैसे एकजुट करें और कैसे अपनी ओर खींच ले। इसे देखते हुए भी हेमंत सोरेन अब बाहर है, तो तमाम जो गठबंधन के नेता हैं उन्हें एकजुट कर एक नई रणनीति तय करने में जुटे हैं कि विधानसभा चुनाव में कैसे जनता के बीच जाए और कौन सा मुद्दा ऐसा होगा जिससे जनता इन्हें कनेक्ट कर पाएंगे, ये जनता को। तो इसे लेकर यह बैठक कई मायनों में अहम बताई जा रही है। बात कर ले विधानसभा चुनाव में, फिलहाल तो राजद, सीपीआईएम, कांग्रेस और झामुमो की झारखंड में सरकार है, लेकिन जो चुनाव होना है तो चुनाव में एक साथ एक रणनीति और एक रास्ता बनाकर एकजुट होकर कैसे मैदान में जाएंगे, इसे लेकर हेमंत सोरेन तमाम नेताओं को टिप्स देंगे और साथ ही लोकसभा चुनाव की समीक्षा भी कर लेंगे। अब सवाल है कि क्या इस बैठक में यह भी रणनीति तय की जा सकती है या जो चर्चा हो सकती है, क्या फिर से चंपई सोरेन जो है बागडोर हेमंत सोरेन को सौंपेंगे, क्योंकि हेमंत सोरेन जब जेल जा रहे थे तो उन्हें सबसे भरोसेमंद कोई दिखा तो चंपई दादा दिखे थे। चंपई सोरेन गुरुजी के साथी हैं और आंदोलनकारी से जुड़े हैं। झारखंड आंदोलन हो या कई आंदोलन गुरुजी के साथ मिलकर कर चुके हैं। ऐसे में सबसे भरोसेमंद शख्स कोई थे, सबसे भरोसेमंद विधायक थे तो उस वक्त के मंत्री चंपई सोरेन थे। हेमंत सोरेन जेल गए और बागडोर चंपई सोरेन के हाथ में सौंप कर गए। तो अब हेमंत सोरेन जेल से बाहर आ गए, तो सवाल कई लोगों के मन में है कि हेमंत सोरेन क्या फिर से सत्ता की बागडोर अपने हाथों में लेंगे। तो राजनीतिक जानकार बताते हैं कि हेमंत सोरेन ऐसा कतई करना नहीं सोचेंगे, क्योंकि विधानसभा चुनाव है, हेमंत सोरेन जेल से बाहर है, तो अगर वह चंपई सोरेन को सीएम के पद से हटाते और खुद कुर्सी पर बैठे हैं तो ऐसे में एक संदेश जो है वो गलत जनता के बीच जाएगा कि हेमंत सोरेन कुर्सी के लोभी हैं, वह सत्ता में बैठे रहना चाहते हैं। तो अब सवाल है कि आखिर क्या होगा। अगर बात कर ले तो हेमंत सोरेन कभी भी जो है वो सीएम की कुर्सी पर अब नहीं बैठेंगे। 5 साल का टर्म है इसमें, क्योंकि ऐसे में संदेश तो गलत जाएगा ही और हो सकता है कि पार्टी में उस वक्त कुछ इधर उधर भी हो सकते हैं, क्योंकि समय भी काफ़ी कम बचा, 3 महीने का वक्त है। तो कोई भी जो राजनीतिक नेता है, जो अच्छा नेता है, जो राजनीतिक करता है, और ख़ासकर आदिवासियों की जब बात करते हैं तो चंपई सोरेन भी आदिवासी है, तो हेमंत सोरेन कभी भी यह नहीं सोचेंगे कि चंपई सोरेन को हटाकर फिर बैठ जाए। ऐसे में हेमंत सोरेन क्या करने वाले हैं, तो हेमंत सोरेन ज़्यादा वक्त
अपने कार्यकर्ताओं के साथ बिताना वो बेहतर समझेंगे। विधानसभा चुनाव है और चुनाव में कैसे पार्टी को एकजुट करें, पार्टी के कार्यकर्ताओं को साथ मजबूती के साथ उन्हें जो रणनीति तय कर जनता के बीच भेजे, बूथ स्तर तक कमेटी का गठन फिर से करें और मजबूती के साथ चुनाव में तैयारी में लग जाए। तो इन तमाम चीज़ों पर हेमंत सोरेन ज़्यादा फोकस करेंगे। कोई भी नेता नहीं चाहेगा कि कम समय में वह राज्य की बागडोर संभाल ले और पार्टी को किराने छोड़ दे, क्योंकि अगर वह राज्य की बागडोर फिर से संभालते हैं तो वो उतना समय अपनी पार्टी और गठबंधन को नहीं दे पाएंगे। उनके कंधे पर एक जिम्मेवारी हो जाएगी, क्योंकि सीएम का पद अपने आप में बड़ा है, पूरे राज्य की जिम्मेवारी उनके कंधे पे आ जाएगी। तो ऐसे में वह चंपई दादा राज्य की जो है जिस तरह से इंडी गठबंधन की सरकार चल रही है उसे लेकर आगे बढ़ेंगे और हेमंत सोरेन जो है वो चुनावी मोड में एक्टिव होकर लगातार जनसभाएं करेंगे और लोगों को कनेक्ट करने की कोशिश करेंगे। हेमंत सोरेन का बदला रूप अपने आप में झारखंड की राजनीति का टर्निंग पॉइंट है। अगर हेमंत सोरेन को बेल फिलहाल नहीं मिलता तो परिणाम कुछ और हो सकता था, लेकिन जिस तरह से उन्हें बेल मिली है तो इस चीज़ों को वह बुनाने में लगे हुए हैं। उनकी दाढ़ी, उनकी मूंछ और उनके बाल लोग अलग ही तरह से ले रहे हैं, अलग ही तारीफ उसकी कर रहे हैं कि गुरु जी का जो परछाई है वो हेमंत सोरेन में दिख रही है। हेमंत सोरेन भी तमाम जगहों पर एक भाषण देते हुए दिख रहे हैं कि ईडी, सीबीआई और आईटी से वो लोग नहीं डरते। जेल, फांसी और पुलिस की लाठियां खूब झेल चुके हैं, अब किसी चीज़ से डर नहीं लगता। जेल में डाल दो, जनता मालिक है, जनता तुम्हें जवाब देगी। यह बोल हेमंत सोरेन के तमाम जगह पर और पुलिस चुनौती देते दिख रहे हैं। तो ऐसे में साफ है कि हेमंत सोरेन चुनाव को लेकर पार्टी की बागडोर कार्यकारी अध्यक्ष हैं और तमाम नेताओं को लेकर एक आज कल रणनीति तय करेंगे और इस रणनीति के तहत चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी यहीं से हो जाएगी और एक पिच तैयार की जाएगी किस तरह से बैटिंग करनी है जिससे एनडीए का जवाब दे सके। द न्यूज़ पोस्ट से जुड़ी और अपडेट आपको देता रहेगा। तमाम अपडेट के लिए बने रहे द न्यूज़ पोस्ट के साथ। नमस्कार।